एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी, ये टोटल आपके पास 3 नंबर्स हैं, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं एसोसिएटिविटी में, हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं। ऑपरेटर मतलब प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन या डिवीजन का साइन, करेक्ट। इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन और डिवीजन का साइन। ये टोटल 4 ऑपरेटर हैं आपके पास, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, ओके, या डिवीजन आप बोल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स लेने के बाद ध्यान से चेक करो, 3 नंबर लेंगे इधर और 3 नंबर लेंगे इधर, और बीच में हम चेक एक इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सुनो, हम यहां पर ऑपरेटर फिल करेंगे, और ऑपरेटर फिल करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं बी और सी, इनको ऐसा ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक, और बी और सी के बीच में ऑपरेटर लगाते हैं। कौन सा, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, प्लस माइनस, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। मान लो मैंने प्लस सेलेक्ट किया है, यहाँ प्लस, ठीक। अब ये जो आंसर आ रहा है ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है, इसको इस आंसर के साथ और ए के बीच में आप ऑपरेटर लगाते हो। कौन सा, वही वाला जो आपने सेलेक्ट किया था, ठीक। तो लास्ट के 2 में लगाइए पहले और उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और जो आंसर आ रहा है उसका ए के साथ ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उधर जाओ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं बच्चों, हमने अभी लास्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में लिया था। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में लेते हैं, इसके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब ऑपरेटर लगाते हैं जो भी है, और उसके बाद इसका जो आंसर आता है उसको हम ऑपरेट करते हैं किसके साथ, सी के साथ। ऑपरेट करने का मतलब है प्लस करना, माइनस करना, ये सब, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्लस करते हैं, समझे। फिर हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम बोलते हैं हाँ भाई एसोसिएटिविटी काम करती है, एसोसिएटिविटी काम करती है। किसके लिए, इन तीनों नंबर के लिए, ए बी सी के लिए। कौन से ऑपरेटर पे, प्लस वाले ऑपरेटर पे, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान ना हो। अब देखो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ए बी सी आपने लिया, ठीक, उसके बाद आपने लिया ए बी सी आपने लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर चूज कर रहे हैं, कौन सा, माइनस। तो पहले आपको लास्ट के 2 नंबर्स के बीच में लगाना है, ओके। फिर ये ब्रैकेट में जो भी आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, ए के साथ। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में जो आंसर आया था बी प्लस सी करके जो भी आया होगा, इसको हमने ए के साथ ऐड किया था। अब बी माइनस सी जो भी आ रहा है इसको हम ए के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे राइट हैंड साइड में, और हम फर्स्ट 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसके बीच में ऑपरेटर लगाएंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ए माइनस बी का जो भी आंसर आएगा उसमें से हम सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस बार यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक। अब सुनो, फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो इक्वल लगेगा, और नहीं आ रहा है तो यहाँ नॉट इक्वल लगेगा। जैसे कि उसने क्या बोला, एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा होगा सारे नंबर्स के लिए, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, सबके लिए आ रहा होगा। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, परेशान ना हो। कह रहा है सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि बच्चों सबट्रैक्शन एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि लास्ट 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, जो आ रहा है उसमें से अगर आप जो आ रहा है उसको अगर आप, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको अगर आप फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ और आता है, और अगर फर्स्ट 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है उसमें से अगर आप सी को यानी कि थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ और आता है। कह रहा है सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। सो हमने नंबर लिए ए बी सी, पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स को ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे। इस बार ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई। अब जो आंसर आएगा उसको हम ऑपरेट करेंगे फर्स्ट वाले नंबर के साथ, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब हम फर्स्ट 2 नंबर्स पे ऑपरेटर लगाएंगे, जो भी ऑपरेटर होगा प्लस माइनस, इस बार मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। नाउ ये जो थर्ड नंबर लिखा था इसके बीच में लगाएंगे, ठीक। और कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ इक्वल आ जाएगा, इज बोल दिया तो हो जाएगा, इज नॉट बोल दिया तो नॉट इक्वल टू, ओके। नाउ डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब समझो ए बी सी ये 3 नंबर होंगे, और यहाँ भी लिख लीजिए ए बी सी। अब लास्ट के 2 नंबर्स में हमने डिवाइड का साइन लगाया, जो रिजल्ट आएगा बी डिवाइडेड बाय सी करके, उसको हम उस रिजल्ट को हम लिख के रख लेंगे, और ए में हम इस रिजल्ट का डिवाइड लगाएंगे, ये देखिए, यानी कि ए डिवाइडेड बाय द रिजल्ट ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी। और यहाँ पर हम फर्स्ट 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड लगाएंगे, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, और जो भी आंसर आएगा इस आंसर को हम फर्दर सी से डिवाइड लगाएंगे, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ओके। ये अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों, देख लीजिए, एडिशन इज एसोसिएटिव तो इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक। सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अब आइए हम आपको चेक कराते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। एक एक नंबर बच्चों लेंगे, एक एक नंबर का सेट लेंगे और हम यहाँ पर आपको एग्जांपल देना बच्चों यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की। ओके, सो होल नंबर्स पे ये सारे के सारे रूल लग जाएंगे। तो होल नंबर का सेट बच्चों क्या क्या होता है याद करिए। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से ना, 0 1 2 ओके 3 है ना 4 इस तरीके से। तो दीज आर द सेट्स ऑफ व्हाट, होल नंबर। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एडिशन की, यानी कि ये वाला हम रूल यहां पर अप्लाई करके चेक करते हैं भाई आ रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्लस सी, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, सुनो, आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ए बी और सी। तो कुछ भी सिलेक्ट कर लो, लेटस से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई भी 3 नंबर, कैसे, होल नंबर। ओके, तो लेटस से हमने बच्चों 3 नंबर सेलेक्ट किए, ए इज इक्वल्स टू 2 सेलेक्ट किया, बी इज इक्वल्स टू 5 सेलेक्ट किया और सी इज इक्वल्स टू मान लो बच्चों आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो ना, सी आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को पहले लिख लेंगे, है ना। सो 2 5 देखो 2 5 ओके और 1। अब हमने क्या बताया था, पहले लास्ट के 2 नंबर्स में आप ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर कौन सा, एडिशन चेक करने जा रहे हो, है ना। तो दोनों के बीच में ऑपरेटर लगाए, जो आ रहा है आंसर उसका ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर से तीनों नंबर को कॉपी कर लेंगे। नंबर्स क्या है, 2 5 1 ओके। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेटर लगाएंगे, ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऊपर से देख के वैल्यू रख सकता है। ए की जगह 2 चेक कर लो, बी की जगह 5, सी की जगह 1, ए की जगह 2, बी की जगह 5 और सी की जगह 1 चेक करो। ए की जगह 2, बी की जगह 5 और सी की जगह 1। अब आपको क्या चेक करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यस सर आ रहा है। चेक कर लो कैसे, 2 ऐसे ही कॉपी करेंगे। सभी बच्चों को इतना तो कम से कम पता होगा, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। सबसे पहले बच्चों हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ओके, सो 5 + 1 6 हो गया, इक्वल टू मैं जानबूझ के लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को फील है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए 2 + 5 क्या होता है, 7। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे और प्लस में भाई 2 + 5 क्या है, 7 और प्लस ये वाला कॉपी किया 1, ठीक। 2 + 6 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ठीक। और 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। चेक कर लो बच्चों, 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। लेफ्ट हैंड साइड भी 8 आया, राइट हैंड साइड भी 8 आया। इसका मतलब अगर हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं तो लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करके उसमें हम फर्स्ट वाला ऐड करें या फिर फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके उसमें हम लास्ट वाला ऐड करें, बात क्या है, सेम है। ओके बच्चों, तो इसलिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई एडिशन इज व्हाट, एसोसिएटिव। ओके, करेक्ट। नाउ एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन होल नंबर्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ऑफ व्हाट, होल नंबर्स की, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं बच्चों कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव बोल रहा है। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव के लिए वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने क्या लिया था मैं तो भूल गया हूँ, है ना, कुछ भी ले लो। चलो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू शायद 1 दिया था। बच्चों आप कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ए बी सी 3 होल नंबर ले लीजिए। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमने तीनों नंबर को लिखा, ए बी सी, बीच में इक्वल लगाया, ठीक। यहाँ भी लिखा ए बी सी और सबसे पहले हम लास्ट के 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेटर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ माइनस मतलब यहाँ भी ऑपरेटर लगाएंगे। अब हमने फर्स्ट 2 नंबर लेके ऑपरेटर लगाया, जो आया फिर यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगा दिया। और क्योंकि ये इक्वल नहीं है, मेरे को तो फील है, प्रैक्टिस करके आपको भी फील आ जाएगा, इसलिए मैं नॉट इक्वल टू लगा के यहाँ पर चल रहा हूँ। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, ठीक है। 2 5 1 को लिख दीजिए, 2 5 1 को लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 5 1 को लिख दीजिए। पहले लास्ट के 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक। और फिर जो आंसर आएगा और पहला जो नंबर लिखा है इन दोनों के बीच में ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू, अब फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेटर लगा देंगे, जो आंसर आएगा फिर यहाँ पे ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक। जिसको नहीं समझ में आ रहा ऊपर से देख के वैल्यू फिल कर लो। ए की जगह 2, फिर माइनस है कॉपी कर लिया, फिर ब्रैकेट में b माइनस सी, बी की जगह 5, सी की जगह 1 इज नॉट इक्वल्स टू। चेक करो, ए की जगह 2, बी की जगह 5, बीच में माइनस है, फिर ये वाला माइनस, सी की जगह 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 2 ऐसे ही रहेगा माइनस। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, 5 - 1 कितना होता है, 4। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 5 - 1 4। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू, चेक करो 2 - 5 क्या होता है, -3 होता है बच्चों। चेक करो कैसे सर, 2 के आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, 5 - 2 3, 3 के आगे माइनस। ओके, सो क्या आएगा -3 और यहाँ पर क्या है -1 है। ओके, नाउ अब ध्यान दे बच्चों, देखिए 2 कैसा है, प्लस का है, ये माइनस का है ना। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 4 - 2 2, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, 4 का माइनस है तो माइनस। भाई 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 4 का साइन क्या है, माइनस, माइनस लगेगा। इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट,
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 3 + 1 4, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का 3 का माइनस का। चेक कर लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है -2, राइट हैंड साइड क्या है -4। क्या -2 -4 के इक्वल है? नो सर, इसीलिए तो उसने बोला था कि अगर हम 3 होल नंबर्स लें और 3 होल नंबर्स में अगर हम क्या लगाएं, 3 होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पे अगर हम एसोसिएटिविटी को चेक करें तो फॉलो नहीं होती है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने लास्ट के 2 को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया और फिर चेक किया कि अगर हम फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करते जो रिजल्ट आता है उसमें से हम लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नाउ अब हम चेक करते हैं क्या कि associativity is followed by the operator multiplication on whole numbers or not। ठीक है ना, देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 3 नंबर लेने हैं बच्चों, कौन से A B C, फिर इक्वल लगाना है, फिर हमें लेना है A B C, लास्ट के 2 नंबर्स को ब्रैकेट में लेके ऑपरेटर लगाना है इन दोनों के बीच में। उसके बाद जो आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ करना है। उसके बाद अब हम फर्स्ट 2 नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाले के साथ करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 2 5 1 है, सो हमने लिखा 2 5 1, लास्ट के 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इज इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ पे नंबर कॉपी किए 2 5 और 1, अब फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक, अब चेक करो बच्चों, ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 5 × 1 5 होता है, इज इक्वल्स टू 2 5 10 होता है। ओके, इनटू में क्या बचा 1। बच्चों चेक कर लीजिए, 2 5 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, राइट हैंड साइड में 10 × 1 10, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन होल नंबर्स। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसलिए शुरुआत से मैं इक्वल टू लगा के चला था क्योंकि ये सारे रूल्स मुझे याद हैं। ओके बच्चों, ठीक है। सो ऐसा हो गया। नाउ अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग, किसका एग्जांपल नहीं, मतलब लास्ट वाला चेक करते हैं। क्या हम चेक कर रहे हैं बच्चों, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि ध्यान दें बच्चों, अगर हमने A B C लिया, फिर इक्वल लगाया, फिर A B C, तो ध्यान दें यहाँ नॉट लगाना है क्योंकि आपको रूल दिख रहा है यहाँ पे, आपको याद है। अभी थोड़ा मैं फील करा देता हूँ, B डिवाइडेड बाय C करेंगे ब्रैकेट में, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस रिजल्ट से हम A को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ डिवाइड लगाएंगे। उसके बाद A और B को आपस में डिवाइड लगाएंगे, यानी कि A डिवाइडेड बाय B जो रिजल्ट आएगा उसको हम C से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, नाउ अब चेक करो, A की जगह हम क्या रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय C की जगह 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 2। अब देखो बच्चों बात समझो, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगे रहने दो। अभी पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5/1 होता है। बाई डिवाइड की जगह क्या करोगे अपॉन में 1 बाई 5, और डिवाइड की जगह बाय लगा दिया है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5/1 इज नॉट इक्वल्स टू, चेक कर लें बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब 2/5 होता है, ठीक, डिवाइडेड बाय 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बच्चे सभी ध्यान देंगे, क्या आपको डिवाइड लगाना आता है? यस सर आता है। कैसे? 2 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगा के सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे। डिवाइड लगाना आता है बच्चों, डिवाइड कैसे लगाते हैं रैशनल नंबर्स को, 2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के सेकंड वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करें बच्चों, 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 को 1/1 भी लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हैं सर बच्चों, 1 को 1/1 भी लिख सकते हो। यस सर, 1/1 1 ही तो होता है सर। तो आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये वाले 1 को ध्यान से समझो, ये वाले 1 को मैंने 1/1 लिख दिया, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 1 को 1/1 लिखा, ठीक। अब ये डिवाइड का साइन है, इसको क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही तो होगा। अरे ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, लो क्या दिक्कत है आपको भाई, 1/1 का रेसिप्रोकल भी तो 1/1 होगा, ये वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/1 ही तो दिखाई पड़ेगा, सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हो। यस सर मान सकते हैं सर। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो चेक करो, ये वाले 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1,
क्यों लिखा सर, अभी पता चलेगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 इंटू 1 होता है 2 अपॉन 1 इंटू 5 होता है 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 अपॉन 5 इंटू 1 5। बच्चों चेक कर लो। ओहो, ये तो बड़ा मज़ेदार बच्चों एग्जाम्पल आ गया। ये तो बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए इक्वल आ गया। देखिए 2/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/5। ओहो हो, इस बार तो इक्वल आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गलती तो नहीं है, चेक करो। 2/5 है ना, बिल्कुल सही 2। ठीक है ठीक है, ये तो इत्तेफाक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, ये बात हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 1 था ना बच्चों, लास्ट वाला नंबर 1 था, तब एसोसिएटिविटी फुलफिल हो जा रही है। कोई बात नहीं, चेक कर लो। अरे भाई यहाँ तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया एग्जांपल ले लिया। चलो चलो चलो, इक्वल आ गया, इक्वल। अब बच्चे बोलेंगे सर जब इक्वल आ गया सर तो वहाँ पे आपने क्यों लिखा है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, अभी बताता हूँ मैं आपको, परेशान ना हो। नोट करो पहले। देखिए अगर कभी कभी एसोसिएटिविटी फॉलो हो जा रही है, लेकिन एक बार भी अगर फेल हो गई तो उसको फेल माना जाएगा मैथ्स में, याद रखना। या तो कोई चीज़ हमेशा ट्रू होती हो, अगर वो एक बार भी फेल हो गई, जैसे कोई आदमी ईमानदार है ना, तो या तो वो हमेशा ज़िंदगी भर ईमानदारी दिखाए, अगर उसने एक बार भी बेईमानी कर दी तो उसको हम ईमानदार नहीं बोलते हैं ना, उस पर दाग लग जाता है बेईमानी का। ठीक उसी तरीके से मैथ्स में भी होता है, कोई चीज़ या तो हमेशा ट्रू हो, अगर एक बार भी फेल हो गई तो उसको फेल माना जाता है। मैंने आपको क्या लिखवाया है कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। हाँ अभी मैं करके दिखाऊंगा। अरे भाई ये तो इत्तेफाक की बात है कि 2, 5 और 1 के लिए लास्ट वाला नंबर 1 हो गया ना बच्चों, इसलिए एसोसिएटिविटी डिवीजन पे आपको फॉलो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ हो गया कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता है तो हम इसको ट्रू नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कभी कभी फेल कर जाती है। कैसे फेल कर जाती है आइए हम आपको बताते हैं। नोट करिए इसको, इस एग्जाम्पल को पहले कर लिया। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं, फेल कराएं इसको। देखिए अगर हम क्या करते हैं, हमने A 2 चूज़ किया, 5 हमने B 5 चूज़ किया, और बच्चों यहाँ पे C हमने लेट अस से चूज़ कर लिया 7। अब आओ, अब देखिए बच्चों, अब नॉट इक्वल्स टू आएगा, दिखाता हूँ। सो यहाँ से देखिए A की जगह 2 डिवाइडेड बाय B की जगह 5 डिवाइडेड बाय C की जगह 7। लास्ट वाला नंबर 1 लोगे तब तो वो फॉलो कर ही जाएगा ना, लास्ट वाला नंबर 1 के अलावा कुछ और ले लो, है ना, कोई और होल नंबर आप ले लो। ठीक, इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 2, A की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 5, ओके, डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 7, ओके। सो ध्यान से चेक करिए, 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे बच्चों, प्लीज ध्यान दे बच्चे सभी, ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे। 5 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब होता है 5/7, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2/5, फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दिया, देखो 2/5 लिखा, फिर ये वाले डिवाइड को कॉपी किया। 7 को 7/1 लिख सकते हो, यस सर, ठीक, 7 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यस सर, इसी तरीके से 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 2 को हमने 2/1 लिख लिया था। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 2 रैशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे और सेकंड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 7/5 कर देंगे, इज नॉट इक्वल्स टू 2/5 लिखा, ठीक, यहाँ पे क्रॉस लगाया और सेकंड वाले को रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक, नीचे। सो यहाँ से बच्चों देखिए आप 2 7 के ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, 2 7 14 अपॉन 1 इंटू 5 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 1 2 अपॉन 5 7 35। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड बच्चों अलग है। लेफ्ट हैंड साइड 14/15 आ रहा है, सॉरी नॉट 15, 14/5 आना चाहिए था, 5 इंटू 1 5, ओके। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक आप लोग खुद से चेक कर लिया करो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। 2 7 14 1 इंटू 5 5, 14/5 आया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2 1 2 अपॉन में 5 7 35, ओके स्टूडेंट्स। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। अब देखिए बच्चों, पता है अगर आप ध्यान दे रहे होगे, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट किए थे, मना नहीं कर रहे, हमने यहाँ नेचुरल नंबर भी सिलेक्ट कर लिए थे, देख सकते हो बच्चों, वो नेचुरल नंबर ही तो थे। 2 5 1 का एग्जांपल लिया था, 2 5 7 का एग्जांपल लिया था, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, अब हम 0 0 लेके होल नंबर से नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हमने आपको कई बार बताया कि चलो करके दिखा देते हैं, परेशान ना हो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात समझो, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 5 और 7 का एग्जांपल लिया मैंने, किसको चेक करने के लिए, डिवीजन को, ठीक। 2 5 और 1 का एग्जांपल लिया था बाकी सारे को चेक करने के लिए, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को, ठीक। सुनो अब एक बार बताओ, 2 5 1 हो
या 257 हो, ये 251, 257 ये सब नेचुरल नंबर है। मतलब जो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये नेचुरल नंबर्स पे भी लागू होता है बच्चों। यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर, यस सर। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर, यस सर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर, यस सर। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर। ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए आपको इन्होंने पेज नंबर 7 पे नीचे लिखा है, चेक फॉर योर सेल्फ द एसोसिएटिविटी फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पे भी यही सारे रूल्स लागू होंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर होल नंबर में सर जीरो लेके नहीं दिखाया सर आपने। ले लो भाई जीरो ले लो, बी की वैल्यू जीरो ले लो, ठीक। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एडिशन के लिए, ठीक। तो ए हो गया 2 प्लस बी हो गया 0, है ना, और सी। अब हमने क्या किया a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 0 और प्लस 7 चेक कर लो, इक्वल आ जाएगा। एडिशन पे ये एसोसिएटिव है, ठीक है ना, एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। चेक करो 2 प्लस 0 प्लस 7 7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 2 और प्लस 7, है ना, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 7 9, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये वाला रूल फॉलो हो गया, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट। कैसे चेक करो, 2 लिखा, 0 लिखा, 7 लिखा, 0 माइनस 7 को ब्रैकेट में रखा, यहाँ माइनस रखा, फिर 2 माइनस 0 माइनस 7, बात सेम नहीं होगी, चेक कर लो। 2 ये माइनस ऐसे, 0 माइनस 7 क्या होता है -7, ओके, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 होता है 2 और माइनस में 7। ओके बच्चों, ये नॉट इक्वल टू आएगा, आप चेक कर सकते हो। 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक, और नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 7, देखो 2 प्लस 7 तो 9 होता है, लेकिन 2 माइनस 7 -5 होता है, नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव हो गया जब हमने होल नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया, ठीक। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका कैसे, देखिए a इंटू इन द ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। ओके, अब आप चेक कर लो बच्चों, 2 इंटू 0, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 0 इंटू 7 तो 0 होता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 तो 0 होता है इंटू 7। अब आप चेक करो बच्चों, 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 7 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट एसोसिएटिव। ओके, नाउ डिवीजन में 0 लेके बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। चेक करो, 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 7। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। 2 ऐसे ही कॉपी करेंगे, डिवाइडेड बाय, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में क्या लिखा है, 0 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 0 बाय 7। ओके, यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब 2 बाय 0, ठीक। फिर डिवाइडेड बाय 7 और 7 को लिखोगे 7 बाय 1, 2 को लिखोगे 2 बाय 1, यहाँ से देखिए 2 बाय 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान दें, डिवाइडेड बाय, बच्चों 0 के नीचे कोई नंबर आता है तो 0 आता है, 0 अपॉन एनी नंबर 0, और किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड यहाँ कुछ आया, डिवाइडेड बाय 7 बाय 1। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप, 0 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, यस सर। 0 को 0.1 भाई 0.7 0 आया, 0 को 0.1 लिखा, नाउ 2/1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है ना। सो डिवाइड को क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक। इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक। तो 1/0 हो जाएगा। बड़ा मजेदार एग्जांपल है ये, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। इज नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 7/1 को हमने क्या किया, 1/7 और बीच में हमने क्रॉस लगा दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ऊपर 2, नीचे 1 इंटू 0 0। लो सर ये सब क्या चल रहा है, ये आप सीनियर क्लासेस में और समझो, अभी बस समझो जो बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 2/0 क्या आएगा, ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, और नॉट डिफाइंड इंटू 1/7 नॉट डिफाइंड। सुनो, नॉट डिफाइंड में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे नॉट डिफाइंड आएगा, सुन लो ध्यान से भाई। नॉट डिफाइंड का मतलब पता ही नहीं है क्या है, ठीक। तो जब नहीं पता है उसमें अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक। तो ये भी नॉट डिफाइंड है, ठीक। और 2/0 तो नॉट डिफाइंड है, 2 के नीचे 0। अब बच्चे बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में भी नॉट डिफाइंड है, राइट हैंड साइड में भी नॉट डिफाइंड है, तो सर इक्वल आना चाहिए। जी नहीं, नो। क्यों, अरे भाई ये नॉट डिफाइंड है क्या, किसी को नहीं पता। नॉट डिफाइंड है बट कुछ तो होगा, लेकिन जो है वो किसी को नहीं पता है।
तो कुछ तो होगा, जो होगा, और ये जो होगा ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, ये जो होगा शायद अलग हो, वो जो होगा शायद अलग हो, इसलिए नॉट इक्वल। देखा, जीरो वाला एग्जांपल बड़ा मज़ेदार था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसोसिएटिविटी डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव ऑन होल नंबर। होल नंबर में जीरो लेके हमने आपको दिखाया, बड़ा मज़ेदार एग्जांपल हो गया ये। ठीक है, और नेचुरल नंबर में भी यही रूल्स फॉलो होते हैं। नाउ बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स की। प्लीज़ ये सारा नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में नॉट डिफाइंड आ रहा है, राइट हैंड साइड में नॉट डिफाइंड, मतलब समझो ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये भी, ये कुछ तो होगा ना, अरे पता नहीं है तो कुछ तो होगा, और ये पता नहीं कुछ तो होगा, लेकिन जो ये कुछ तो होगा और ये कुछ तो होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में इक्वल हो। शायद ये बर्फ़ी हो, शायद ये लड्डू हो। ठीक है ना, ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, सीनियर क्लासेस में आओगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं एसोसिएटिविटी की इंटीजर्स पे फॉर डिफरेंट ऑपरेटर्स। ओके, इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं सभी बच्चों को पता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, ये प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ओके, -1, -2, -3 एंड सो ऑन टू। ओके, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इंटीजर्स पे भी यही सारे रूल लगते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आइए हम आपको बारी बारी से करके दिखाते हैं। आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं, पेज नंबर 7 से एनसीईआरटी में। तो बच्चों इन्होंने 3 इंटीजर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू -2 सेलेक्ट किया इन्होंने, और b इज इक्वल्स टू 3 सेलेक्ट किया हुआ है, और c इज इक्वल्स टू -4 सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एडिशन की। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको, ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, a b c लिखा हमने, करेक्ट, इक्वल टू लगाया। ठीक, फिर हमने a b c लिखा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b प्लस सी करके इसमें a ऐड करेंगे, और फिर a प्लस b करके जो रिजल्ट आएगा उसमें c ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। बच्चों ध्यान दें, a की वैल्यू रखिए कितनी, -2। ओके, नाउ ध्यान देंगे बच्चे प्लीज, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, ये वाला है ना यहाँ पे। अब b की जगह क्या रखोगे, 3। अब देखो बच्चों, ध्यान दो बच्चों प्लीज, मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों सर, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस कुछ भी लगा सकते हो। b की वैल्यू क्योंकि आप 3 रखोगे, ये वाले प्लस को आप कॉपी करोगे, और c की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है। चेक करो बच्चों, c की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, और यहाँ पे प्लस लगाओगे तभी तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, -4। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमने एक और ब्रैकेट का हेल्प बाहर ले लिया, ये वाले का। ठीक है ना, b की जगह 3, ये वाले प्लस को प्लस की जगह कॉपी किया, और c की जगह हमने ब्रैकेट में वैल्यू लिखी, c की जगह क्या है, -4 है, फिर इक्वल टू। अब ध्यान दें, a प्लस b, a की जगह -2, ओके, और प्लस b की जगह 3, ओके, और प्लस c की जगह हम क्या रखेंगे, -4। ये ध्यान देंगे बच्चों, कोई भी जब नेगेटिव वैल्यू रखनी होती है, जैसे c की वैल्यू -4 है, उसके पहले अगर प्लस है तो आपको ब्रैकेट की हेल्प लेनी होगी, यानी कि c की वैल्यू को आपको ब्रैकेट में रखना है। ऐसे मत कर देना प्लस -4, ऐसे मत कर देना, है ना, तो आपको ब्रैकेट यहाँ लगाना है। नाउ अब ये दोनों इक्वल आएंगे, ये बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे बच्चों, ये -2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब देखो ये वाले प्लस को ऐसे ही कॉपी करेंगे, 3 ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो ध्यान दें, यानी कि 3 - 2 एक तरीके से, तो +1 आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस, 3 - 2 1, और साइन लगेगा 3 का, यानी कि +1 आ गया। ओके, और प्लस, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सो -4। ठीक, अब सुनो, यहाँ से आ जाएगा -2, और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। अब देखो 3 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो 4 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, -1 बचेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाने के लिए, यानी कि ओनली 1 है, ये ओनली 1 है, और -4 है, करेक्ट। और 1 के आगे प्लस लगाना हो तो लगा लो, कुछ जा नहीं रहा है आपका। ठीक, नाउ ये -2 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इज इक्वल्स टू +1 -4। ठीक, नाउ बच्चों ध्यान दें, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 2 + 1 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 3 आ जाएगा, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 2 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब ध्यान दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 4 - 1 क्या होता है, 3,
चेक करो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का 4 का, यानी माइनस, चेक कर लो, -3 लेफ्ट में -3 राइट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर्स। ओके, देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि आप 3 में -4 ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको -2 में ऐड करो, या फिर आप -2 और 3 को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको -4 में ऐड करो, तो बात क्या है, सेम है। ओके बच्चों, सो प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो पॉज करके नोट करिए फटाफट। कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, सेम एग्जांपल से ही, इसी एग्जांपल को लेके आपकी बुक का भी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, बट इसमें माइनस के साइन है ना, मतलब कुछ नेगेटिव इंटीजर लिए हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कि सबट्रैक्शन पर एसोसिएटिव है कि नहीं है ना, मीन्स सबट्रैक्शन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर और नॉट। तो आंसर है नो, नो नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। ए लिया, बी लिया, सी लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया, पहले b माइनस सी जो आंसर आ रहा है उसको a में से सब्ट्रैक्ट किया, फिर a माइनस बी जो आंसर आ रहा है उसमें से c सब्ट्रैक्ट किया, और ये आपस में इक्वल नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। a की जगह क्या रखेंगे, -2। अब देखो यहाँ बड़े मजेदार है बच्चों, ये वाला माइनस इधर कॉपी करोगे। अब ध्यान दें, b की जगह आपने क्या रखा, 3 रखा, और अब आपको ब्रैकेट की हेल्प लेनी होगी। b की जगह 3 रखा, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया, और ध्यान दें बच्चों c की जगह हम क्या रखेंगे, -4। तो c की जगह हम क्या रखेंगे, -4। ओके, इज नॉट इक्वल्स टू a की जगह हम क्या रखेंगे, -2, और माइनस कॉपी किया, और b की जगह हम क्या रखेंगे, 3। ओके, फिर यहाँ हमने माइनस कॉपी किया, और c की जगह हम क्या रखेंगे, -4। ध्यान दें बच्चे सभी, ये वाला माइनस इधर कॉपी, और c की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो हम c की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे। प्लीज ध्यान दें बच्चे, माइनस को कॉपी किया, c की वैल्यू को नेगेटिव, c की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए c की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है, ठीक। ओके, नाउ -2, ये वाला माइनस इधर कॉपी करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 इज नॉट इक्वल्स टू। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, 3 + 2 5, और आएगा आंसर माइनस में, तो -5 आ गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4। ओके, ये दोनों का माइनस माइनस प्लस, -5 और माइनस माइनस प्लस, सो +4, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, ये हो गया -2, यहाँ माइनस, और 3 + 4 क्या होता है, 7, तो ब्रैकेट में बच गया 7, जिसको कि आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो क्योंकि 7 कैसा है, पॉजिटिव है ना, बाहर माइनस है अंदर पॉजिटिव है, +7 है, माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, करेक्ट। तो -2 माइनस, और ये हो गया 7, -2 माइनस, और 3 + 4 7 इज नॉट इक्वल्स टू। अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, इसको कॉपी कर लें, -5 + 4। ओके, नाउ ध्यान दें बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 7 + 2 तो 9 होता है, माइनस माइनस यानी कि दोनों को प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों को ऐड कर दो, 7 + 2 9, बट 7 + 2 9, और साइन लगेगा बड़े नंबर का 7 का, सो माइनस इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस प्लस होता है माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 5 - 4 होता है 1, और साइन लगेगा 5 का, ये लीजिए। यानी कि बच्चों -9 इज नॉट इक्वल्स टू -1। लेफ्ट हैंड साइड -9 आया, राइट हैंड साइड -1 आया, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हम क्या करें, हम अगर 3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है उसको अगर हम -2 में सब्ट्रैक्ट करें, एंड अगर हम -2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है उसमें से अगर हम -4 को सब्ट्रैक्ट करें तो बात सेम नहीं है, बात अलग अलग हो जाती है। इसलिए बच्चों सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ओके, ऑन इंटीजर्स, करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, इतना काफ़ी है। नाउ अब बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, करेक्ट। सो हमने लिया a b c, और फिर हमने लिया a b c, ठीक है। सो b × c करके a में मल्टीप्लाई करो, या a × b करके जो रिजल्ट आ रहा है c में करो, बात आपकी सेम हो जाएगी। आइए दिखाते हैं कैसे। a की जगह -2 × ठीक, b की जगह बच्चों क्या रखेंगे, b की जगह हम रखेंगे 3 × c की वैल्यू को बच्चों आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो -4 को हमने ब्रैकेट में रखा, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें a की जगह हमने क्या रखा, -2 × b की जगह हमने क्या रखा, 3 × c की जगह हमने क्या रखा, -4। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये -2 है, ठीक, इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, ये 3 कैसा है, पॉजिटिव है, 4 कैसा है, नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 = 12, ठीक।
याद है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 4 12। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें -2 और 3 कैसा है, कोई साइन नहीं है, यानी कि 3 कैसा है, प्लस का है, ठीक है। सो -2 और +3 यानी कि माइनस प्लस, -2 3 6 आ जाएगा, इनटू में क्या है -4 है, ठीक। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 × 12, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा दोगे, तो माइनस माइनस आएगा प्लस, और 2 × 12 होता है बच्चों 24, प्लस 24 आ गया। राइट हैंड साइड में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 4 24, चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस 24 है, राइट हैंड साइड भी 24 है, प्लस लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, अगर नहीं लगा है इसका मतलब प्लस 24 ही है दोनों तरफ। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर्स। ओके, यानी कि बच्चों आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको -2 से मल्टीप्लाई किया, या तो आपने -2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आ रहा है उसको -4 से मल्टीप्लाई किया, बात क्या है, सेम है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नाउ बच्चों अब हम चेक करते हैं क्या कि डिवीजन इज एसोसिएटिव ऑन इंटीजर्स और नॉट, यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स। ओके, तो आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। आइए हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक। नाउ देखिए, ए लिया, बी लिया, सी लिया, इज नॉट इक्वल्स टू, पहले ही हमें रिजल्ट याद है तो नॉट इक्वल टू हम लगा के चल रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी। ओके, नाउ बी डिवाइडेड बाय सी किया, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम, जो रिजल्ट आएगा उससे हम ए को डिवाइड करें, या तो ए डिवाइडेड बी करके जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी से डिवाइड करें, बात इक्वल नहीं होगी, बात सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ए की जगह -2 डिवाइडेड बाय बी की जगह 3 रखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय, बच्चों ध्यान दें प्लीज, सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो सी की वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड है और यहाँ माइनस है, तो दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक। इज नॉट इक्वल्स टू, ए की वैल्यू -2, ओके, डिवाइडेड बाय 3, बी की जगह 3 और डिवाइडेड बाय सी की जगह -4 रखना है, तो ब्रैकेट में रख दो ऐसे करके, ठीक। नाउ अब ध्यान देंगे बच्चे, -2 डिवाइडेड बाय, ओके, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा 3 और यहाँ पे हमने हाँ एक बात और, -4 को आप क्या लिख सकते हो, -4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, -4 को हम -4/1 भी हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो या आप सिंपल एक काम करो, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप सीधे कर दो, पता है कैसे, इसको 3 और डिवाइडेड बाय का मतलब अपॉन -4, यही तो मतलब है इसका, ठीक। 3/-4, यहाँ पे देखिए -2 डिवाइड का मतलब बाय, -2/3 और डिवाइड का साइन और -4, करेक्ट, ये हो गया। नाउ ध्यान दें बच्चे, यहाँ से -2 डिवाइड लगाना आता है, कैसे करते हैं, देखो हम देखो पहली बात तो -2 को आप क्या लिखोगे, -2/1, भाई -2 के नीचे 1 ले सकते हैं, यस सर। अब डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -4/3, ठीक। भाई डिवाइड हटा के क्रॉस लगाते हो और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हो, -4 ऊपर जाएगा और 3 आएगा नीचे, ठीक। इज नॉट इक्वल्स टू, आप देखिए नहीं इक्वल नहीं आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, -2/3। अब ध्यान दे बच्चों, -4 को -4/1 भी लिखा जा सकता है, यस सर। अब डिवाइड हटा के क्या लगाओगे, क्रॉस, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/-4 हो जाएगा। अब देखो माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है, सेम है, वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे, उसकी टेंशन ना लो आप। चलो देखो, माइनस माइनस क्या होता है, +2 4 8, यानी कि +8 आ जाएगा, नीचे 1 × 3 होता है 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू -2 और +1 -2 × 1 2 अपॉन में प्लस माइनस क्या होता है, -3 4 12, ठीक। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चे, हमने आपको पढ़ाया है क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 8/3, ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 8/3, ठीक। ध्यान दें, यहाँ पे करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 8/3, और मैंने आपको पढ़ाया क्या कि जब भी आपको बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन दिखे, मतलब माइनस माइनस दिखे, काट दो उसको, माइनस माइनस कट गया, 2/12, 2/12 कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, 2 1 2, 2 6 12, तब भी इक्वल नहीं आ रहा है, 8/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/6। देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड आपका कुछ और आया, राइट हैंड साइड आपका कुछ और आया, इसका मतलब बच्चों डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए प्लीज।
नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर्स की। ओके, तो रैशनल नंबर्स के लिए भी यही रूल होंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। आइए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एडिशन की। ओके, सो 3 रैशनल नंबर लेते हैं बच्चों, आपकी बुक से ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 8 पे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर इन्होंने लिया है, ध्यान दें बच्चों, ए का वैल्यू लिया है इन्होंने -2/3। ओके, सेकंड रैशनल नंबर लिया है, रैशनल नंबर पता है ना जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p और q इंटीजर होता है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो b क्या है, 3/5 है, और c क्या है, c है आपका -5/6। करेक्ट, तो चेक करते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर और नॉट। यानी कि हमने क्या लिखा, हमने a लिखा, b लिखा और हमने क्या लिखा, c लिखा। करेक्ट, इज इक्वल्स टू a लिखा, b लिखा, c लिखा। सबसे पहले b प्लस c करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a में ऐड करेंगे, फिर हम a प्लस b करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम c में ऐड करेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का इक्वल आएगा बच्चों, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। a की जगह -2/3, ओके, और प्लस b की जगह 3/5 और प्लस ये वाला प्लस हमने यहाँ कॉपी कर लिया, और c की जगह हम क्या लिखेंगे, -5/6। ओके, तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, -5/6। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू a की जगह हम क्या लिखेंगे, -2/3, ठीक, और प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/5। ओके, इसको ब्रैकेट में ले लो, और प्लस बच्चों c का वैल्यू आपको किस में रखना है, ब्रैकेट में, क्योंकि c नेगेटिव है, -5/6। ठीक, नाउ यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -2/3। ओके, प्लस अब ध्यान दें ब्रैकेट में 3/5, अब ये इसको नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लिया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट हम खोल देंगे। ओके, 3/5, नाउ प्लस माइनस -5/6। ओके, इज इक्वल्स टू, ठीक, -2/3 और प्लस 3/5। अब ध्यान दें बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, -5/6। करेक्ट, नाउ अब ये -2/3 को ऐसे ही रखो और प्लस सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 5 और 6 का एलसीएम होता है बच्चों 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6, यानी कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 6 माइनस 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5, यानी कि -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 × 5, और प्लस 15 को डिवाइड करोगे 5 से 3 आएगा, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे। तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक, -5/6। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा, है ना, ऊपर का। वीडियो पॉज करके कॉपी करें बच्चे सभी प्लीज़, वीडियो पॉज करके कॉपी फटाफट कर लिया, कर लिया स्टूडेंट्स, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, ये हो जाएगा -2/3, है ना, और प्लस 3 × 6 = 18, सो 18 माइनस 5 × 5 = 25 अपॉन में 30 है। ओके, इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, -2 × 5 -10, और प्लस 3 × 3 = 9 अपॉन में क्या होता है, 15। ओके, डिवाइडेड ब्रैकेट में, और माइनस 5/6। ओके, सो अब ये नीचे वाला मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, -2/3, ओके, और प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है भाई, 18 कैसा है, प्लस का है, 18 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। ओके, यानी कि 25 - 18 कितना होता है, 25 - 18 स्टूडेंट्स कितना होता है, ये होता है आपका 7। ओके, तो माइनस का 7 आ जाएगा, -7/30, इसको ब्रैकेट में लेना है, 25 - 18 7 होता है, और साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 10 - 9 1, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस, -1/15। ओके, -5/6। करेक्ट, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में -2/3 और प्लस माइनस क्या होता है, -7/30 इज इक्वल्स टू -1/15 -5/6। कॉपी करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके प्लीज़, वीडियो पॉज करके कॉपी करें सभी बच्चे प्लीज़,
कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ देखो ये वाले स्टेप को मैं जानबूझ के रब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इससे मुझे कुछ समझाना है। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स नीचे क्या है 3 और 30 का एलसीएम 30 होता है, इतना तो सबको पता होगा। 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 10, ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे, ठीक। 30 को एलसीएम 30 है ना, तो एलसीएम को 30 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 7 × 1 = 2। चेक करिए 15 और 6 का एलसीएम आता है बच्चों 30, करेक्ट। और 30 को डिवाइड करोगे 15 से 2 आएगा, यानी कि -1 × 2 -1 × 2, ये वाला माइनस का साइन यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक। और 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। ओके नाउ -2 × 10 -20, -7 × 1 -7 अपॉन में 30 = -1 × 2 -2 -5 5 25। ओके अपॉन में क्या है 30 भी है, ध्यान रखना। सो अपॉन में क्या है 30 है। नाउ अब -20 -7 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -27/30 = माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 25 + 2 27 -27/30। देखा बच्चों, आपने 3 रैशनल नंबर लिए थे, दिस एंड दिस, तो आपने क्या किया सबसे पहले 3/5 में -5/6 को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको -2/3 में ऐड किया। उसके बाद आपने क्या किया कि -2/3 को 3/5 में ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको -5/6 में ऐड किया, बट आंसर क्या है सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, चलो। नाउ बच्चों अब हम चेक करते हैं क्या कि सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर और नॉट। तो जवाब है नो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपकी बुक में 3 रैशनल नंबर इन्होंने बच्चों सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक। कौन कौन से, ठीक है, ए का वैल्यू लिया -2/3, करेक्ट, और रैशनल नंबर्स लेने 3 है ना। बी का वैल्यू लिया -4/3 4/5 है ना, -4/5, और सी का वैल्यू लिया कितना 1/2, ठीक। अब सुनो, आपकी बुक में ना थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ -2/3 ली, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 2/3 ली है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, बच के रहना। यहाँ से देखो मैं आपको करा रहा हूँ, ए की वैल्यू -2/3, बी की वैल्यू -4/5 और सी की वैल्यू अगर हमने 1/2 ली, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। देखो जगह नहीं हो पाती, एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, एक बार राइट हैंड साइड, ठीक। सो लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, a माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस सी, फटाफट इसको मैं करके दिखाता हूँ। a की जगह -2/3, ओके, माइनस b की जगह -4/5 माइनस और c की जगह 1/2। ओके आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो -2/3 बच्चों, ये वाला माइनस ऐसे रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, -4 × 2 फिर माइनस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, यानी कि 1 × 5। चेक कर लो, 5 और 2 का एलसीएम 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, -4 × 2, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 1 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला माइनस यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, ठीक ना। सो -2/3 इन द ब्रैकेट, -2/3 माइनस इन द ब्रैकेट 4 × 2 8 माइनस ऐसे ही रहेगा, और -1 × 5 ओके, अपॉन में क्या है 10 है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -2/3 ऐसे ही रहेगा, नाउ ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में -8 -5 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 8 + 5 13 -13 आएगा, और अपॉन में क्या है 10 है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, -2/3, ओके। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13/10, और ध्यान दें बच्चों 10 और 3 का एलसीएम 30 आएगा, 30 को डिवाइड करोगे 3 से 10 आएगा, यानी कि -2 × 10, और प्लस 30 को 10 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 13 × 3, ओके। नाउ -2 × 10 -20, और प्लस 13 3 = 39 अपॉन में 30, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 39 - 20 प्लस का 19 आएगा, यानी कि 19/30, ओके। सो जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया वो कितना आ गया 19/30, ओके। नोट करें, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस सी जो आया वो कितना आया 19/30, ओके। वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चों फटाफट।
कर लिया है। चलो अब देखते हैं राइट हैंड साइड। ओके, सो इसका राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है इसका, a माइनस बी ब्रैकेट में और फिर माइनस सी, यानी कि a में से पहले b को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आ रहा है उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सो एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। a कितना है, -2/3 है, ठीक। और फिर ये वाला माइनस यहाँ कॉपी करेंगे और b की जगह हम क्या रखेंगे, -4/5, ठीक। फिर यहाँ माइनस है, कॉपी करेंगे और c की जगह हम कितना रखेंगे, 1/2, करेक्ट। नाउ यहाँ से हो जाएगा कितना, -2/3, माइनस माइनस क्या होता है, +4/5। ओके, इसको आप नॉर्मल ब्रैकेट भी अब लगा सकते हो, -1/2। नाउ बच्चों इसको सॉल्व करो। 5 और 3 का एलसीएम आता है 15, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा, 5, तो -2 × 5, -2 × 5 और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी कि 4 × 3 करेंगे और -1/2। ओके, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दें। 2 × 5 10 और आगे माइनस, यानी कि -10 और प्लस 4 3 × 12। ओके, अपॉन में क्या है, 15 है, ठीक। और आगे क्या है, -1/2 है, सो -1/2, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, -10 और +2 12 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 12 - 10 +2 यानी कि 2 अपॉन 15 -1/2। 15 और 2 का एलसीएम आता है 30, करेक्ट। 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यानी कि 2 × 2 माइनस 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, यानी कि 1 × 15, ठीक। 2 × 2 = 4 माइनस 15 × 1 15 अपॉन में 30। ओके, नाउ बच्चों 4 कैसा है, प्लस का, 15 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 15 - 4 11 होता है, लेकिन 15 बड़ा है तो उसका माइनस साइन आगे आएगा। और ये लीजिए, तो देखा बच्चों आपका जो राइट हैंड साइड आ गया कितना आ गया, -11/30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियरली आप बोल सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड 19/30, राइट हैंड साइड -11/30। सो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर और नॉट। ओके, सो अब हम 3 नंबर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। लेट अस से a इज इक्वल्स टू -7/5, आपकी बुक से ही ले रहे हैं, पेज नंबर 8 से, एनसीईआरटी से, -7/3। और b का वैल्यू है कितना, 5/4 और c का वैल्यू है कितना, 2/9, करेक्ट। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ओके, a × b × c। ओके, सो a इन द ब्रैकेट b × c। नाउ a का वैल्यू कितना है, -7/3 है, इंटू b × c, b कितना है 5/4 और c कितना है 2/9। आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -7/3 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट कैसे करोगे, 5 2 = 10 अपॉन में 4 9 = 36। लो अब -7 × 10 -70 अपॉन में 3 × 36, 3 6 = 18, 1 3 = 9 10। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, इसको कैंसिल वैंसिल मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। -70/108, ये आ गया आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या है, a × b पहले करना है, जो आंसर आएगा उसका c के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो राइट हैंड साइड में a × b करेंगे, जो आंसर आएगा उसका c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a कितना है, -7/3 इंटू में b कितना है 5/4 है, इंटू में c कितना है 2/9 है। ओके, नाउ ध्यान दे बच्चों, -7 × 5 -35, क्योंकि माइनस प्लस -7 5 = 35 अपॉन 3 4 = 12। ओके, ये हो गया, इंटू में 2/9 है बाहर। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 35 × 2 70 होता है और माइनस आ जाएगा अपॉन में 12 9 = 108। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया, -70/108 और राइट हैंड साइड भी कितना आया, -70/108। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए प्लीज। लास्ट लेते हैं, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 3 रैशनल नंबर सेलेक्ट किया आपके बुक से, पेज नंबर 9 पे एनसीईआरटी में। a इज इक्वल्स टू 1/2 और b इज इक्वल्स टू -1/3 लिया गया है, और c इज इक्वल्स टू लिया गया है कितना, 2/5। करेक्ट है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c। सो a की जगह हम रखेंगे 1/2, ओके, डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b की जगह हम रखेंगे -1/3, डिवाइडेड बाय c की जगह रखेंगे हम 2/5, ओके। नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें बच्चों ये -1/3 ऐसे ही रहेगा, ओके। डिवाइड कैसे लगाते हैं 2 रैशनल नंबर्स का, -1/3 ऐसे रहेगा, और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/2। करेक्ट। नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले, -1 × 5 -5 अपॉन 3 2 6। करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1/2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/6 को हम 6/5 कर देंगे, और माइनस बच्चों यहीं रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 1 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 1 × 6 6 अपॉन में 2 5 10, ठीक। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया कितना, -6/10। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड, ये वाला a डिवाइडेड बाय b, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय c। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -6/10 आया है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -6/10। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, जो रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय c। ओके, सो a की जगह हम कितना रखेंगे 1/2, डिवाइडेड बाय b की जगह हम कितना रखेंगे -1/3। प्लीज़ ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें। अब हमें एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइड और माइनस साथ साथ नहीं आ सकते क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव है, तो डिवाइडेड बाय b का वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय c की जगह 2/5। करेक्ट। नाउ 1/2, अब ध्यान दें बच्चों, डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, 1/2 डिवाइड की जगह क्रॉस, और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। 1/3 को क्या करोगे 3/1, और ये माइनस यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। डिवाइडेड बाय 2/5। नाउ इसको सॉल्व कर लो पहले, 1 × -3 अपॉन में 2 × 1 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2/5। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -3/2 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। -3/2 को हमने ऐसे ही लिखा, और डिवाइड की जगह हमने क्रॉस किया, और 2/5 को रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 5/2 कर दिया। ओके, नाउ -3 × 5 -15 अपॉन में 2 2 4। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था -6/10, और राइट हैंड साइड कुछ और आ गया। राइट हैंड साइड कितना आया बच्चों, -15/4। तो आप देख सकते हो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके बच्चों, सो नोट कर लीजिए।